तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माध्यक कैसे निकालना है और विद्यार्थी के बहुत सारा समस्या होता है में कि माध्यक में CF कैसे निकाले, F कौन होता है, N के मान क्या होता है, L के मान क्या होता है। तो इस तरह की समस्या विद्यार्थी को रहता है माध्यक निकालने में। तो चलिए इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं बिल्कुल ध्यान से तो आपका इस तरह की समस्या ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन को आपको यह मान के बना लेना है 2 से 3 बार कि आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल आएंगे, इसलिए इसको विशेष मान करके आप 2 से 3 बार बना लीजिए इस तरह के। तो चलिए हम इसको अब आपको बताते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए इस तरह के सवाल दिया, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ के बताते हैं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब इस तरह के सवाल आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो कैसे बनाना है इसको, ये बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप इसमें आपको यह पता लगाना है कि इसमें इस वाला पार्ट में बताइएगा, इस वाला पार्ट में बताइएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या इस पार्ट में कौन है, ध्यान से देखिए, जल्दी सुनवाएं। इसमें सबसे बड़ी कौन है, तो आप कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 सबसे अधिकतम बारंबारता हो गया है ना। तो ये जो मान हो जाता है ये आपका F की मान होता है, और F का मान के सामने वाला जो ये होता है ये, ठीक है, ध्यान से देखिए ये वाला, थोड़ा तीर हम आपको दिखाते हैं। तो 20 से 30 जो है यहाँ पर लिखा गया, ये आपका माध्यक वर्ग होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको अब लिख के बताते हैं कैसे लिखना है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पे इस संख्या को जोड़िए, n के मान निकाल लेते हैं। तो n के मान हमको टोटल दिया है 60, ठीक है ना। तो जोड़िए, पहले संख्या को जोड़ लीजिए। 5 + 20 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 में 15 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40। और 40 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 45। अब इस संख्या को जोड़ के हम लाए हैं कितना, 45। और 45 में x जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, x + 45। और फिर x + 45 में जोड़िएगा y तो कितना हो जाएगा, x + y + 45, है ना। तो जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या निकल के आ गया, x + y + 45। थोड़ा और इधर लिखते हैं ताकि उधर ना जाए, x + y + 45। और देखिए ये वाला टोटल जो है बराबर में लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा मिल के 60 है, इधर करवा 60 लिख दिए। अब सिंपल से इसको घटा लीजिए, x + y बराबर 60 में से आप घटा लीजिए, 60 में से घटा लीजिए 45। प्लस के 45 से तो इस पर आएगा तो माइनस की हो जाएगा, है ना। तो माइनस की हो जाएगा, घटा लीजिए यहाँ पर। तो कितना बचेगा, अब इधर लिख लेते हैं, जगह इधर नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे। तो x + के y और 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 15। तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको मान लीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये x + y मिल के टोटल क्या हो गया, 15, है ना। 15 है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 15। अब इसमें क्या समझना है, अब देखिए माध्यक वर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो माध्यक वर्ग कौन होगा। हम आपको थोड़ा देर पहले बताए कि जो सबसे अधिकतम बारंबारता है, जो सबसे अधिकतम बारंबारता है उसके सबसे अधिकतम बारंबारता इसमें 20 है, और इसके ठीक सामने आना है तो ये कौन हो जाएगा, ये वाला 20। तो ये हो जाएगा आपको माध्यक वर्ग। तो लिख दीजिए माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग लिख लेते हैं। कितना दिया है माध्यक वर्ग, तो 20 से 30 दिया है, 20 से 30, ठीक है, लिख दिए। अब आपको यहाँ पे यल की मान निकालना है, थोड़ा सा चिन्ह ऐसे पढ़ लेते हैं। अब यल की मान क्या होगा, एल की मान, एल का मतलब होता है निम्न सीमा, ठीक है, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। तो देखिए निम्न सीमा में का मतलब यह है, आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। देखिए माध्यक वर्ग के निम्न सीमा यानी सबसे, ये माध्यक वर्ग है हमारा टोटल, तो निम्न सीमा में सबसे छोटा ये दोनों में कौन है बताइए। तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटा तो 20 है, तो यही हमारा यल की मान होगा। किसका मान होगा, एल की मान 20 हो जाएगा। याद रखिएगा हमेशा आपका एल के मान यही वाला संख्या होगा, इसी के जो यहाँ पर जो संख्या लिखा है इधर वाला है हमेशा आपको, यानी कि
यहाँ पर वाला संख्या ही एल की मान होगा। ये बात आप कन्फर्म ध्यान में रखेंगे, कन्फ्यूज ना होइएगा। तो एल का मान कितना आ गया 20। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो बात समझ में आपको आ गया होगा। अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, है ना। चलिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हमारा यहाँ पे मामला फंसा एफ़ की मान निकालने की। तो एफ़ की मान कैसे निकालिएगा, तो चलिए एफ़ की भी मान यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ़ के मान कैसे निकलेगा, तो देखिए एफ़ के मान यहाँ पर देखिए ध्यान से थोड़ा सा। तो एफ़ के मान कौन होगा, जो सबसे अधिकतम बारंबारता है वही आपका एफ़ की मान होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो किसमें, माध्यक वाला में जो सबसे बारंबारता होगा अधिक वही आपका एफ़ के मान है। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें एफ़ है, सॉरी 20 है, तो 20 इसका आपका एफ़ के मान आ गया। एफ़ के मान भी 20 आ गया आपका। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर बात फंसता है विद्यार्थी के अंदर कि CF कैसे निकालेंगे। इसमें विद्यार्थी बहुत सारे क्या करते हैं, इधर लेकर के और CF निकालने लगते हैं। वो थोड़ा टाइम पास ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप बना सकते हो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन CF आप निकालना सबसे आसान है। सबसे आसान CF निकालना है। देखिए ध्यान से कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, F का मान हमारा ये है, क्या आपको पता हो गया F की मान है, बिल्कुल। तो ये वाला आपका F का मान है। तो ठीक ऊपर के इसके यानी F के ठीक ये वाला हमारा F का मान है ना, तो F के ठीक ऊपर जितना संख्या होता है सभी को जोड़ लेते हैं। तो F के ऊपर कितना संख्या है, तो यहाँ पे 2 गो संख्या है, तो दोनों के जोड़ लेते हैं। तो एगो अचर मान है, एगो चर मान है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, यानी 5 + x हो जाएगा, ठीक है ना। 5 + x हो जाएगा, वही हमारा CF का मान निकल के आएगा। नहीं समझे तो देखिए थोड़ा सा हम दूसरा कलर लेके समझाएंगे, आप समझिएगा ध्यान से। देखिए ये जो हमारा संख्या बचा हुआ है, ये F के जस्ट ऊपर, F के जस्ट ऊपर वाला जो होता है, जस्ट के ऊपर यानी जितना संख्या था F के ऊपर जितना संख्या होगा सभी को दोनों के जोड़ लेंगे। 2 को संख्या है, 3 को होगा तो तीनों को जोड़ेंगे, 4 को होगा तो 4 को जोड़ेंगे, 5 है तो 5 को जोड़ेंगे, 6 है तो 6 को जोड़ेंगे। ये कन्फ्यूजन ना रखे, जितना संख्या होगा F के ऊपर सभी को जोड़ेंगे तो हमारा CF के मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए 5 + x जोड़ेंगे तो 5 + x हो जाएगा, तो CF का मान निकल गया हमारा, ठीक है। तब इसको हटाते हैं, इतना बात अब समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब थोड़ा सा इसको हटाते हैं, ये आपका पहले से दिए थे। चलिए हटा दिए। अब ध्यान से देखिए, तो CF हमारा क्या निकल के आ गया, 5 + x, ठीक है, समझ गए। CF निकल गया। अब हमारा निकालना है I के मान। देखिए इसी को I भी बोलते हैं या H भी बोलते हैं, ठीक है ना। किसको, तो देखिए इसका देखिए अंतर जो निकल के आता है ना उसी को बोलते हैं। तो इसमें से देखिए आप कहीं से इसमें से कहीं से आप घटा के देखिएगा ना, सबके अंतर क्या निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। घटा के देखिए 30 में से बड़का संख्या में से घटाना होता है, तो बड़का संख्या में से कहीं से घटा लीजिए, आपको 10 आएगा। 40 में से 30 घटाइए तो 10 आएगा, तो वही आपका अंतर होता है। तो अंतर कितना आ गया, 10। देखिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही बारीकी से समझा रहे हैं आपको। तो ये हो गया क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया देख लीजिए, माध्यक वर्ग निकल के आ गया, और एल की मान निकाल लिए, और एफ़ की मान निकाल लिए, उसके बाद हमारा CF निकाल लिए, उसके बाद I निकाल लिए, और उसके बाद हम अपना क्या निकाल के लाए हैं, तो उसके बाद हमारा जो है N की मान हमारा ये दिया हुआ है। तो N के मान भी लिख लेते हैं। N के मान हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, टोटल 60 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है माध्यक भी दिया हुआ है। देखिए माध्यक कहाँ दिया हुआ है, देखिए ये वाला नहीं दिख रहा होगा तो दूसरा से हम कलर से समझाते हैं, ये कलर लेते हैं। देखिए ये वाला माध्यक दिया है ना, ये जहाँ पे हम चला रहे हैं, तो 28.5 जो है माध्यक दे दिया है। तो लिख लीजिए माध्यक, यहाँ पर ही माध्यक, माध्यक कितना दिया है, 28.5 निकाल लिए। अब टोटल मान हम निकाल लिए, ठीक है ना, टोटल मान निकाल लिए हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको हम फार्मूला पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, देखिए ध्यान से, हम
जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि माध्यक बराबर यल प्लस n/2। विद्यार्थी ध्यान रखेंगे कि ये वाला जो लाइनिंग जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, इसके पास में पढ़ देते हैं, प्लस के पास में। ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ा हटा के लिखना है, प्लस से थोड़ा हटा के। तो n/2 अब माइनस CF अब बटा में F होता है, और छोटा f लिखते हैं ना, इसको छोटा f या कैपिटल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, f, और गुना में I लिखिए या आप H लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, अब बात है यहाँ पे विद्यार्थी की यह समझ में नहीं आता रहता है कि यहाँ पर जो हम सवाल अभी देखिए बताते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब फिर आपको समझाएंगे। तो ये हम लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एल की पहले माध्यक हमारा जो दिया है वो लिखते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं ताकि आप समझने में आपको आएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पे माध्यक हमारा कितना दिया हुआ है, तो देखिए माध्यक हमारा दिया 28.5, तो हम लिख लेते हैं 28.5 बराबर। अब उसके बाद एल की मान कितना दिया है, तो देखिए एल की मान हमारा 10, सॉरी एल की मान 10 नहीं दिया है, इधर आइए, इधर है, एल की मान हमारा 20 दिया है, ये देखिए 20 लिख लेते हैं अब। तो एल की मान हो गया 20, प्लस लगाइए, ठीक है, प्लस लिख दिए। और एन की मान कितना दिया, कलर दूसरा लेते हैं। एन की मान देखिएगा तो देखिए 60 दिया है एन की मान, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्पीड में, अरे तो हटो, एन की मान 60 है तो 60 लिख लीजिए, थोड़ा हटा के ही लिखना है प्लस से, और बटा में 2 दिया है और बटा लगा लीजिए। यहाँ पे CF दिया है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। CF का मान कितना दिया है, देखिए CF का मान दिया है 5 + x, 5 + x, तो देखिए इसको 5 लिखिए, अब प्लस लिखिए, x लिखिए, लेकिन इसको कोष्टक में बंद करिए। क्यों बंद कर रहे हैं कोष्टक में, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे माइनस है, और यहाँ पे गुना लगाइए। I के मान कितना दिया है, I के मान कितना दिया है जल्दी से देखिए आप लोग, तो देखिए I के मान इसमें देखा जाए तो आपको 10 दिया है, तो यहाँ पे I के मान रख दीजिए 10, और यहाँ पे F की मान कितना दिया था, थोड़ा सा पीछे आइए, देखिए F के मान आपको दिया था 20, तो 20 रख दीजिए, एकदम सिंपल होता है, तो F रख दीजिए। अब यहाँ पे विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आता है कि इसमें किसको पहले सॉल्व करे या किसको नहीं सॉल्व करे पहले, यही समझ में विद्यार्थी को नहीं आता रहता है। यानी ये जो डाटा दिया है ना, तो इसमें विद्यार्थी को यही समझ में नहीं आता कि किसको पहले सॉल्व करे। देखिए सिंपल सी इसका लॉजिक क्या है, देखिए इसको पहले क्या करना पड़ता है, पहले इतना डाटा को सॉल्व करना पड़ता है, कितना, इतना डाटा के सॉल्व करने के बाद तब इधर की डाटा को सॉल्व करना पड़ता है, तब इधर की डाटा को सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के बाद, है ना। तो चलिए पहले जितना हम घेरा लगाए हैं उसको पहले सॉल्व करते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम नेक्स्ट पेज को लेते हैं, तो देखिए पहले हम जितना डाटा को घेरा लगाए थे उतना डाटा को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से कटा लेते हैं इसको, तो 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो गया। अब क्या करिएगा, 30 तो कट गया, यहाँ पे 2 कट गया। अभी हमारा जो डाटा जैसे लिखा है उसी तरह लिखेंगे, खाली सिर्फ कटाए है उसको लिखेंगे, और ये माइनस वाला को गुना कर देंगे प्लस से, प्लस के 5 में, और फिर माइनस से प्लस के x में गुना करेंगे तो माइनस के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो 28.5 बराबर, और हमारा था 20 प्लस थोड़ा हटा के लिखना था 30, और माइनस की 5 और माइनस की x, बटा में हमारा 20 और गुना में गुना में 10 था, हो गया, ये आ गया। देखिए कैसे आया समझिए थोड़ा सा, माइनस से गुना करेंगे 5 में तो प्लस की 5 था तो माइनस की 5 आएगा, और माइनस से फिर प्लस के x में गुना करेंगे तो माइनस की x आएगा। क्या बात समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं।
अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कटने वाला, अब क्या करना है, अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा कटने वाला वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पर अब ये देखिए इसको कटाएंगे, तो किसको पहले कटाएंगे, अब इसको देखिए यहाँ से कटा लीजिए। अब इसको पहले घटा लीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए एक बार और स्टेप बढ़ाते हैं, यहाँ पर या के सिंबल ज़रूर लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना। हम नहीं लगा रहे हैं, आप लोग लगाइएगा। अरे तू हटो। 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में से 5 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 25 माइनस की x बटा के 20 नहीं लिखिए, डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर ही कटा दीजिए। 0 से ये 0 कटा लीजिए, उसके बाद सीधा बच गया आपको यहाँ पर कितना, 2 बच गया, ठीक है। अब क्या करिए ध्यान से, अब इस पार्ट को इस पार ले आइए, है ना। ये एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे कर रहे हैं इसे। तो 28.5 और प्लस में 20 है तो माइनस के 20, ठीक है। और बराबर में बच गया हमको क्या, 25 माइनस x अब बटा में 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब 28.5 में से घटाएंगे तो 20 आएगा, सॉरी 28.5 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस के बचेगा क्या, नहीं प्लस के आपको बच जाएगा 8.5 बराबर बच गया आपको इधर करवा क्या, 25 माइनस एक्स, तो लिख लीजिए 25 माइनस एक्स बटा में 2, गुना कर दीजिए। तो गुना करिए तो कितना हो जाएगा, आप 8.5 में 2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 8.5 में 8.5 जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना कर दिए इधर से, है ना, तो 17 हो गया। इधर करवा आप गुना कर दिए, इधर करवा देखिए इसके नीचे 1 है तो इधर से इधर गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 17। इधर से इधर गुना करते 1 आएगा, क्योंकि झुटुका गुना है तो वही संख्या आ जाएगा। तो चलिए हम लिख दीजिए, ये आपको समझाने के लिखे थे, 25 माइनस एक्स। अब देखिए सिंपल से क्या करिए, 25 को इधर ले आकर घटा लीजिए संख्या तरफ, 17 माइनस 25 बराबर माइनस के एक्स, घटाइएगा तो कितना बचेगा, फिर से नेक्स्ट पेज लेंगे तो बचेगा माइनस के 8 बराबर के माइनस के एक्स, माइनस माइनस कटा लीजिए तो एक्स के मान कितना निकल के आ गया, 8, सीधा करके लिख दिए, ठीक है। अब सिंपल सा है, एक्स का मान जो निकल के आया है समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 कौन है आपका, थोड़ा सा पीछे आइए, देखिए समीकरण 1 हमारा यही है, तो लिख लेते हैं एक्स प्लस, लिखेंगे दूसरा लेते हैं कलर, अरे थोड़ा सा इसको जूमिंग कम कर देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई बराबर 15 था, तो x के मान हमारा 8 है तो 8 रख देते हैं। अब प्लस की y बराबर की 15 घटा लेंगे तो इधर लिख लेते हैं y बराबर 15 माइनस की 8, घटाएंगे तो y के मान कितना निकल के आ गया, हमारा आ गया 7। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए x के मान हमारा आ गया 8 और y के मान निकल के आ गया 7। तो फाइनल हमारा यही आंसर हो गया। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। चलिए इस पे एंड करते हैं।